गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो कल की हमने रिवीजन सीरीज में देखा था कॉन्टिनेंट, माउंटेन एंड रिवर्स ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया। आज का जो हमारा पार्ट 2 है उसमें हम रिवर्स ऑफ इंडिया को इन डिटेल्स में देखने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा रिकॉल करना चाहूंगी। कॉन्टिनेंट्स हमारे कितने हैं? वी हैव 7 कॉन्टिनेंट्स। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एंटार्क्टिका। आउट ऑफ दीज 7 हमारा कौन सा सबसे कोल्डेस्ट है? हमारा एंटार्क्टिका। ठीक है, इट इज अवर कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट। इतना हमने कल की क्लास में देखा था। और हमने ये भी देखा था कि हमारे पर्टिकुलर जो कॉन्टिनेंट है उनमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट माउंटेन की रेंजेस है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं अगर द हिमालयाज कहाँ पर है, तो आप मुझे बताएंगे कि मैम ये है हमारा एशिया में। मैं पूछूं द ट्रांस ऑस्ट्रेलियन, सॉरी द ट्रांस एंटार्क्टिक वाला कहाँ पर है? इट इज अवर इन अंटार्कटिका। और अगर मैं पूछूं द ग्रेट मैंने क्या बोला था? द ग्रेट वाली जो रेंज है वो कहाँ पर है? हमारी ऑस्ट्रेलिया में। और इसको कैसे याद करेंगे? हम उसको ऐसे याद करेंगे कि जो हमारा ऑस्ट्रेलिया है वो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। इस केसेस पे जो इसका यहाँ पे नाम लिखा है द ग्रेट रेंज करके, इसका मतलब हमने देखा था कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। इस तरह से हमने इसको याद किया था। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखी थी थोड़ी सी रिवर्स ऑफ वर्ल्ड। उसमें क्या क्या देखी थी हमने? हमने देखी थी अमेजोन रिवर, हमने नाइल रिवर देखी थी, हमने मिसिसिपी रिवर देखी थी, और हमने इंडिया की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर दैट इज द गंगा रिवर भी देखा था। ओके, ये सब हमने कल की क्लास में देखा। आज की क्लास जो है वो कल की क्लास का कंटिन्यूएशन है और हम आज देखने वाले हैं इसके बारे में और आगे। स्पेसिफिकली हमारा जो रिवर सिस्टम है इंडिया का, इट इज डिवाइडेड इनटू 5 मेन कैटेगरीज। ठीक है, 5 मेन कौन कौन सी? सबसे पहला इंडस रिवर सिस्टम, देन गंगा रिवर सिस्टम, देन वी हैव ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, देन वी हैव सेंट्रल एंड लेटर ऑन सदर्न रिवर सिस्टम। हाय गौरव, हाउ आर यू? ठीक है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम इंडस रिवर सिस्टम, अगर इंडस रिवर सिस्टम की बात करें तो ये रिवर सिस्टम हमारा कहाँ मिलता है? उससे पहले हम देखते हैं इंडिया का मैप। दिस इज अवर इंडियाज मैप। इसमें क्या चीजें दे रखी है? यह है हमारा नॉर्थ, यह है हमारा ईस्ट, यह है हमारा वेस्ट, एंड दिस इज अवर सदर्न पार्ट। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? वेरी गुड। अब क्या है, हमारा जो इंडस रिवर सिस्टम है वो नदर्न साइड पर है। ये पूरा एरिया जो है वो हमारा इंडस रिवर सिस्टम है। ठीक है, हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न रिवर सिस्टम है जिसमें हमारी स्पेसिफिकली ब्रह्मपुत्र रिवर आती है वो इस जगह पर है। ठीक है, फिर आता है हमारा गंगा रिवर सिस्टम जो इधर पे प्रोमिनेंट है। आई सिस्टम, आए समझ में? देन वी हैव हियर, ये हमारा है वेस्टर्न रिवर सिस्टम जिसको हम सेंट्रल रिवर सिस्टम भी बोलते हैं। एंड देन लास्ट में है हमारा सदर्न रिवर सिस्टम जहाँ पे हमारी कुछ मेन मेन रिवर्स है। और यहाँ पे वन ऑफ द रिवर इज ऑल्सो नोन एज दक्षिण गंगा। दक्षिण गंगा जो रिवर इस जगह पे लोकेटेड है। अब साउथ को हिंदी में क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं दक्षिण। ठीक है, साउथ की सबसे बड़ी रिवर है जिसको हम दक्षिण गंगा नाम से बोलते हैं, उसको हम आगे देखने वाले हैं कि वो कौन सी रिवर है। आया समझ में? ओके, स्टार्ट फ्रॉम इंडस रिवर सिस्टम। इंडस रिवर सिस्टम नाम से ही लग रहा है कि कौन सी रिवर है? इंडस रिवर इसमें प्रोमिनेंट है। ठीक है, यहाँ आपको दिख रही है ये इंडस रिवर, ये यहाँ से स्टार्ट हुई है और ऐसे ऐसे करके आगे आके पाकिस्तान में आकर फिर यहाँ पर अरेबियन सी में आकर ये मिल रही है। अरेबियन सी में आकर ये मिल रही है। बट बिफोर मिलने से पहले, अरेबियन सी में आने से पहले इसके पास झेलम आ रही है, इसके पास चेनाब आ रही है, इसके पास रावी आ रही है, इसके पास सतलज आ रही है, देन वी हैव ब्यास। दैट मीन्स हमारी जो 5 रिवर्स है वो आके इंडस को मिल रही है, तब जाके जो हमारा इंडस रिवर सिस्टम है वो बन रहा है। आया इतना समझ में? हाँ, चलो वन बाय वन करके देखते हैं।
अगर मैं बात करूं इंडस रिवर की, ठीक है, स्टार्ट कहाँ से हुआ है? यहाँ से चाइना से स्टार्ट हुआ है, इसको हम पहले तिब्बत बोलते थे, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुई। उसके बाद इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है? सबसे पहली हमारी झेलम, वी हैव झेलम, ठीक है। नेक्स्ट थोड़ा सा जूम करती हूँ मैं इसको ताकि चीजें और अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, अब आई होप क्लियर दिख रहा होगा। ओके, नाउ अब क्या था हमारा? हमारा था इंडस रिवर सिस्टम। इंडस रिवर सिस्टम हमारी पहली ट्रिब्यूटरी क्या थी? यहाँ पर है झेलम, झेलम, दिस इज अवर झेलम। देन वी हैव चेनाब, चेनाब रिवर, वो ये रही। देन वी हैव रावी रिवर, जो कि ये रही। फिर यहाँ से आ रही हमारी सतलज, जो यहाँ से आते आते ब्यास में आके मिल रही है, फिर आगे जाके इंडस रिवर सिस्टम में आके मिलती है। उसके बाद क्या होगी? सतलज, देन वी हैव ब्यास। तो यहाँ हमें क्या पता चला कि जो हमारी इंडस रिवर है उसकी 5 मेन ट्रिब्यूटरीज है। कौन कौन सी? झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज और ब्यास। आए समझ में? इनका ये जो ऑर्डर है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, उसको आपको समझना पड़ेगा और उसको याद भी करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई दिस रिवर सिस्टम इज इंपॉर्टेंट। आए समझ में? ओके, फिर से रिकॉल करते हैं। इंडस हमारी सबसे बड़ी रिवर सिस्टम है, नॉर्थ इंडिया की, नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी रिवर सिस्टम है। इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है? वी हैव झेलम, वी हैव चेनाब, वी हैव रावी, देन वी हैव सतलज एंड देन वी हैव ब्यास, ठीक है। अब देखिए, अभी जो रिवर है वो कैसे आ रही है? जैसे मान के चलिए मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और मैं एक रिवर हूँ, मैं इस तरीके से आ रही हूँ, ठीक है। अब क्या हुआ? ये जो मेरा लेफ्ट साइड है ये होगी मेरी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, और जो मेरा राइट साइड है वो होगी मेरी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। ये रही मैं, ये रहा मेरा लेफ्ट साइड एंड दिस इज माय राइट साइड। अब जो इंडस रिवर की जितनी भी हमारी रिवर्स है वो कैसे आ रही है? वो इस तरीके से आ रही है, मतलब वो लेफ्ट साइड से आ रही है। दैट मीन्स वी हैव इधर झेलम, चेनाब, रावी, सतलज एंड ब्यास। तो ये जो हमारी 5 ट्रिब्यूटरीज है, ये कौन सी है? हमारे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। कैसे आ रही है? मैं इस तरीके से आ रही हूँ, तो ये रहा मेरा लेफ्ट साइड। आया तो समझ में? ओके, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव, नेक्स्ट है हमारे पास गंगा रिवर सिस्टम। अब गंगा को क्या बोलते हैं? गंगा को इंडिया की सबसे बड़ी रिवर माना जाता है, ठीक है। आया? तो ये स्टार्ट कैसे होती है? ये होती है स्टार्ट हमारी यमुनोत्री ग्लेशियर से, यमुनोत्री ग्लेशियर, और यहाँ पे हमें दिखेगा गंगोत्री ग्लेशियर, ग्लेशियर, ठीक है। दोनों जो ग्लेशियर से स्टार्ट हो रही है, जो भी हमारी हिमालयन रिवर्स है वो सारी ग्लेशियर से स्टार्ट हो रही है। बात करें यमुनोत्री रिवर से, यहाँ से हमारी यमुना रिवर निकलती है जो कि गंगा की एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है। और गंगोत्री रिवर, एज इट्स नेम सजेस्ट, गंगोत्री, गंगा, यहाँ से हमारी गंगा रिवर निकलती है, ठीक है। इतना आया समझ में? यमुनोत्री और गंगोत्री में समझ में आया क्या डिफरेंशिएट है? ओके, यहाँ से आई हमारी गंगा रिवर और यही इसके राइट साइड से आई हमारी यमुनोत्री रिवर। अब राइट कैसे हुआ? मैं इधर पे खड़ी हूँ इस तरीके से, ये मेरा राइट हैंड साइड, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड हुआ, ये मेरा राइट हैंड साइड हो गया, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब जब मैं ऐसे आगे बढ़ूंगी तो क्या हो जाएगा? ये मेरा राइट हैंड ट्रिब्यूटरी दैट इज यमुना, एंड इधर से जो भी आएंगे ट्रिब्यूटरीज इस तरफ से वो हमारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो गई, ठीक है। आए समझ में? तो उसके एग्जाम्पल क्या हो गए? रामगंगा, गोमती, गंडक, घाघरा, कोसी। ओके, तो मैं लिखती हूँ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज इसकी गंगा की। क्या क्या होगा हमारे पास? वी हैव गोमती, रामगंगा, देन वी हैव गंडक, देन वी हैव कोसी, जिसको सौरो ऑफ बिहार भी बोलते हैं। अभी आगे हम इसको एमसीक्यू में करेंगे, ठीक है। देन वी हैव महानंदा, ठीक है। ये होगी हमारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा।
गंगा की हमारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ये सारी हो गई। अब अगर बात करें राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, अब ये क्या हुई? जैसे कि मैंने बोला कि मैं ऐसे खड़ी हूँ और मेरे इधर से जो भी रिवर की ट्रिब्यूटरीज आएंगी वो राइट हैंड हो गई, और यहाँ जितनी भी आएंगी वो सब लेफ्ट हैंड हो गई। तो यहाँ से राइट से जो भी आगे मिल रही है, दैट इज सबसे पहले हमारी यमुना, जो हमारी गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। दूसरी क्या होगी? बानस, चंबल, देन वी हैव सिंध, बेतवा, केन, सोन एंड देन दामोदर। ठीक है, बानस, बेतवा, सोन, दामोदर एंड वी हैव सिंध। ये हो गई हमारी गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, और जिसमें सबसे बड़ी जो ट्रिब्यूटरी है वो है हमारी यमुना रिवर। इतने में कोई डाउट हुआ? ओके, देन नेक्स्ट वी हैव ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। अब ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम क्या है? इसका जो ओरिजिनेशन है वो कहाँ से हो रहा है? वो हो रहा है हमारा तिब्बत से। ठीक है, तिब्बत से आ रही है और आके हमारे बे ऑफ बंगाल रीजन में आके मिलती है। ठीक है, आए समझ में? इसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। अब देखिए, यहाँ से भी जैसे कोई इंसान यहाँ खड़ा है, मैं ऐसे खड़ी हूँ, मेरा राइट हैंड साइड हो गया ये, तो यहाँ पे जितनी भी ट्रिब्यूटरीज होंगी वो राइट हैंड वाली होंगी, और इस तरफ जितनी भी होंगी वो सब लेफ्ट हैंड वाली होंगी। कितना समझ में आया? कोई डाउट इतने में? ठीक है, अब जब मेरी ब्रह्मपुत्र रिवर इस तरीके से आ रही है, क्या होगा मेरे पास? लेफ्ट बैंक में कौन कौन सी होगी मेरी ट्रिब्यूटरीज? लेफ्ट बैंक का देखूं मैं, देन आई हैव दिबांग, ये दिबांग हो गया, लोहित ये हो गया, फिर धानसिरी, ये जो तीन है हमारी ये मेन है, बाकी की याद करने की कोई जरूरत नहीं है। और कौन सी है हमारी? दिबांग, लोहित और धानसुरी। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज की, तो हमारे पास क्या कौन सी होगी? वी हैव तीस्ता, देन वी हैव सुबनसिरी, देन वी हैव मानस। ठीक है, ये हो गई हमारी राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, एक कोई क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि जो हमारी मानस वाइल्ड लाइफ है, मानस का नेशनल पार्क है, मानस का नेशनल पार्क है वो कहाँ पर लोकेटेड है? कहाँ लोकेटेड है? ठीक है, वो आपको बताना है। ओके, ठीक है, अब ब्रह्मपुत्र रिवर की खास बात यह है कि इसके पास एक रिवराइन आइलैंड है। कौन सा आइलैंड है? रिवराइन आइलैंड, रिवराइन आइलैंड। इस आइलैंड का नाम क्या है? माजुली। अब रिवराइन आइलैंड का मतलब क्या हुआ कि इसके ऊपर से लैंड होती है। ठीक है, ऊपर है हमारी लैंड, बट इसके नीचे से जाता है पानी, पानी इसके नीचे से होते हुए जाता है ब्रह्मपुत्र रिवर का। देन वी हैव रिवराइन आइलैंड। ठीक है, तो वो किसके पास है? हमारी हमारी है ब्रह्मपुत्र रिवर के पास, और ये सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है ऑफ द वर्ल्ड। आया समझ में? कौन सा है? माजुली रिवराइन आइलैंड। ओके, और जहां पे गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलती है, कहाँ मिलती है गंगा ब्रह्मपुत्र? ये मिलती है हमारी बांग्लादेश में, और ये क्या बनाती है वहां पर? ये बनाती है सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, ये जो डेल्टा है इट इज वेरी रिच इन बायोडाइवर्सिटी, वेरी रिच फॉर हमारे हार्बर्स के लिए, हमारे हार्बर्स के लिए भी बहुत अच्छा है। ठीक है, तो आपको क्या क्या याद रखना है इसमें ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम में? सबसे पहले अगर बात करें हमारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की, वी हैव दिबांग, लोहित एंड देन धानसरी। राइट हैंड की बात करें सुबनसिरी, मानस और तीस्ता। ठीक है, दूसरी बात, जो हमारी माजुली आइलैंड है वो कहाँ लोकेटेड है? वो है हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर पे, और ये क्या है? ये हमारी सबसे बड़ी इनलैंड रिवराइन आइलैंड है। दूसरी बात, जहां भी हमारी गंगा और ब्रह्मपुत्र का कॉन्फ्लुएंस होता है उस जगह को बोलते हैं हम सुंदरबन डेल्टा। वो जगह है हमारी सुंदरबन डेल्टा, बहुत मार्शी लैंड है और बहुत अच्छा वहां का सिस्टम है जो हमें रिच इन डाइवर्सिटी प्रोवाइड करता है। इतना समझ में आ गया? हाँ, ओके।
हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया, ये है हमारा मैप। नॉर्थ की हमने रिवर कवर कंप्लीट कर ली, क्या थी हमारी इंडस रिवर, इंडस रिवर। देन वी हैव गंगा रिवर हियर, जो हमने कर ली, ठीक है। उसके बाद हमने ब्रह्मपुत्र रिवर कर ली, जो हमारी नॉर्थ ईस्ट की सबसे प्रोमिनेंट रिवर है, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि जो कोसी रिवर है उसको कौन सा दूसरा नाम से बुलाया जाता है बिहार में, कोसी रिवर, कोसी रिवर को बोलते हैं सौरो ऑफ बिहार, सौरो ऑफ बिहार। अब देखो, सौरो मतलब दुख, जब भी ये रिवर अपने साथ पानी लेके आती है तो अपने साथ वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी लेके आती है। प्रॉब्लम कैसे लेके आती है, मॉनसून के टाइम पे जो ये कोसी रिवर है हमारी, इसमें पानी जब इतना बढ़ जाता है ना, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जितने भी लो लाइंग एरियाज है, लो लाइंग एरियाज में बाढ़ आ जाती है, जिस वजह से वहां पे लोग परेशान हो जाते हैं। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज सॉरो ऑफ बिहार, ठीक है। आया था समझ में? ओके। अब क्या है हमारे पास, अब है हमारे पास सेंट्रल रिवर सिस्टम, ठीक है। सेंट्रल रिवर सिस्टम में हमारे पास कुछ कुछ रिवर्स है, इसको हम यहाँ देखेंगे। ओके, सबसे पहला हमारे पास क्या है, यहाँ पे लूनी रिवर दिख रही है हमको, क्या दिख रही है, लूनी रिवर। लूनी रिवर की खास बात क्या है, इट कट्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। ये कैसे रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है। अब कैसे, यहाँ पर ये जो इस तरीके से दिख रहा है ना आपको फोल्ड, इधर ही से हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होकर निकलती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2 बार काट देती है उनको, इसको काटती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को। आए समझ में? और ये बताओ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ होता है, इक्वेटर के ऊपर होता है या नीचे होता है, इक्वेटर के ऊपर होगा या नीचे होगा, ये बताओ मुझे। आए समझ में? ओके। उसके बाद क्या है हमारी, कौन सी रिवर है, वी हैव साबरमती रिवर। साबरमती आश्रम सुना है आपने गांधी जी का, जहाँ पे सॉल्ट का हमारा रिवोल्यूशन हुआ था, नमक के लिए हमने आंदोलन किया था ना, सॉल्ट मार्च हुआ था ना, तो यहीं से स्टार्ट हुआ था, साबरमती आश्रम से। ओके, नेक्स्ट वी हैव माही रिवर, देन नर्मदा एंड देन तापी। आए समझ में? ये दोनों जो रिवर्स है ये लाई करती है विंध्या रेंज में, विंध्या रेंज में। आए समझ में? ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट वी हैव साउथ रिवर सिस्टम। अब साउथ में कौन कौन सी रिवर्स आ गई हैं जो हमारी बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी के आसपास है, उनको बोलेंगे हम साउथ के रिवर्स, ठीक है। सबसे पहले अभी हमने देखा कि ये नर्मदा रिवर है और ये यहाँ पे तापी रिवर है, और ये दोनों कहाँ पर है, ये है हमारी विंध्या और सतपुड़ा रेंज में, ठीक है। इतने में कोई डाउट? ओके। अब यहाँ पे हमारी और रिवर, ये है महानदी साउथ में, ये है गोदावरी, ये है हमारी कृष्णा एंड देन ये है कावेरी, ठीक है। और किस रिवर को हम बोलते हैं दक्षिण गंगा। दक्षिण गंगा किस रिवर को बोलते हैं हम बोलते हैं गोदावरी रिवर को। गोदावरी रिवर जो है उसको बोलते हैं हम दक्षिण गंगा, दक्षिण मतलब साउथ, ठीक है। तो साउथ की गंगा किसको बोलते हैं हम, गोदावरी रिवर को बोलते हैं। इतना समझ में आया? इतने में कोई डाउट? ठीक है। कौन कौन सी रिवर है साउथ में हमारे पास, 4 प्रोमिनेंट रिवर्स है हमारे पास, महानदी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ऐसे समझ में? अब देखो, एक चीज आपको देखने को यहाँ मिल रही होगी कि जितनी भी रिवर्स है वो इस तरफ आके कॉन्फ्लुएंस हो रही है, मतलब इस तरफ आके मिल रही है, ये भी इधर आके मिल रही है, ये भी इधर आके मिल रही है। कहाँ मिल रही है, हमारी बे ऑफ बंगाल में। और हमारी अरेबियन सी में कौन कौन सी रिवर्स मिल रही है, यहाँ में मिल रही है नर्मदा और तापी। तो अगर बात करें कौन कौन सी रिवर हमारी बे ऑफ बंगाल में आके कॉन्फ्लुएंस करेंगी, बे ऑफ बंगाल में आकर मिलेंगी, तो वो है हमारी महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। और कौन सी रिवर हमारी अरेबियन सी में आके मिलेगी, तो वो है हमारी नर्मदा और तापी। इतने में कोई डाउट? ठीक है। एक साइंस का क्वेश्चन इसमें से आता है आपके पास कि अगर बात करें सॉल्ट के कंटेंट की, सॉल्ट का कंटेंट जो है वो कौन से साइड ज्यादा होगा, अरेबियन सी में होगा या बे ऑफ बंगाल में होगा, कौन सी जगह पे सॉल्ट का कंटेंट ज्यादा होगा, ये बताओ। इस रिवर सिस्टम को देख के पता चल जाएगा आप लोगों को कि मैं क्या क्वेश्चन पूछ रही हूँ।
कि सॉल्ट का कंटेंट कौन सी जगह पे ज्यादा होगा, अरेबियन सी पे होगा या बे ऑफ बंगाल पे होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अगर बात करें बे ऑफ बंगाल रीजन की, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारी महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी आकर मिल रही है, वो सब इधर ही पे आके मिल रही है। दैट मीन्स अगर यहाँ पे नमक मान के चलो 10 ग्राम भी है, तो अगर इतनी सारी रिवर्स यहाँ पे आके मिलेंगी तो ये क्या करेंगी, ये नमक के पानी को डाइल्यूट कर देंगी। ठीक है, डाइल्यूट कर देंगे, इससे क्या होगा, हमें नमकीन पानी नहीं लगेगा यहाँ पे। ऑन द अदर हैंड यहाँ पर हमारी खाली 2 रिवर मिल रही है, दैट इज नर्मदा एंड तापी। जो 2 रिवर यहाँ आके मिल रही है, एक तो क्वांटिटी हम हमारी दोनों जगह सेम है, बट यहाँ पे जब नई रिवर आके मिल नहीं रही है और यहाँ पे कोई भी डाइल्यूशन फॉर्म नहीं हो रहा, तो क्या होगा, यहाँ का पानी हमारा ज्यादा खारा होगा एज कम्पेयर टू हियर। ठीक है, और अगर रेट ऑफ इवेपोरेशन की भी बात करें, तो जो भी चीजें यहाँ पे जितनी जल्दी आएंगी वही उतनी जल्दी इवेपोरेट भी हो जाएगी। ठीक है, आया तो समझ में? ओके, तो क्या बोला मैंने, सॉल्ट का कंटेंट कहाँ पर ज्यादा होगा, वो होगा हमारा अरेबियन सी पे। यहाँ पे कम रिवर्स आके मिल रही है, पहला पॉइंट, पहला यहाँ पे कम रिवर्स आके मिल रही है। दूसरा, यहाँ पर हमारा जब रेनफॉल होता है वो भी सॉल्ट के कंटेंट को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, मतलब बारिश बहुत कम होती है, इस चक्कर में हमारा जो ये अरेबियन सी वाला एरिया है वो ऐसे ही पड़ा रहता है। ठीक है, ओके फाइन, देन वी हैव अ फ्यू क्वेश्चंस। यहाँ पर हम देखेंगे कि हमने जो जो चीजें पढ़ी हैं अबाउट द रिवर सिस्टम, वो हमें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, हमने क्या देखा, हमने नॉर्थ की रिवर्स देखी, उसमें हमने क्या देखा, हमने देखा इंदस रिवर सिस्टम। इंदस की हमारी 5 ट्रिब्यूटरीज हैं, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और ब्यास। इसका जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है वो बिल्कुल मत भूलना, ये पूछता है कि पहले कौन सी है, पहले चेनाब आती है कि झेलम आती है। ठीक है, दूसरा हमने देखा गंगा का रिवर सिस्टम, गंगा का रिवर सिस्टम, इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी हमारी, वी हैव यमुना रिवर, यमुना रिवर। और गंगा जो रिवर है वो कहाँ से निकलती है, इट ओरिजिनेट फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इतना है समझ में? ओके, इसी गंगा रिवर सिस्टम में हमारी एक रिवर है कोसी, इसको बोलते हैं हम सौरो ऑफ बिहार, सौरो ऑफ बिहार। मतलब जब भी बारिश के टाइम में इस रिवर में पानी का फ्लो बढ़ेगा, पानी की हाइट बढ़ेगी, तो क्या होगा, तो वहां पे बाढ़ आएगी और ये लोगों के लिए सौरो क्रिएट करेगी, दुख क्रिएट करेगी। जब भी बाढ़ आती है ना, तो वहां पे हमें क्या करना पड़ता है, हमें अपनी जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ता है, हमारी फसलें खराब हो जाती हैं और हमारी जो डेली लाइवलीहुड है वो भी क्रश हो जाती है। इस चक्कर में इसको सौरो ऑफ बिहार बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोसी रिवर को। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वी हैव ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पर है हमारा इनलैंड आइलैंड, इसको बोलते हैं माजुली। ठीक है, आई समझ में? अभी हमने देखा था माजुली आइलैंड के बारे में, ये है हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम में। उसके बाद हमने देखी सेंट्रल, सेंटर में हमारी कौन कौन सी थी, हमारी सेंटर पे थी नर्मदा, लूनी, माही, साबरमती और तापी। तापी और नर्मदा ये दोनों विंध्या और सतपुड़ा रेंज के बीच में आती हैं। ठीक है, साबरमती रिवर क्या है, वहां से हमारे गांधी जी ने सॉल्ट का मार्च स्टार्ट किया था फ्रॉम साबरमती आश्रम। ठीक है, वहां से स्टार्ट किया था। माही क्या है, माही भी हमारी एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, लेफ्ट बैंक। और जो हमारी लूनी रिवर है वो हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है। इतने लोगों को डाउट हुआ? ठीक है, देन वी हैव साउथ की रिवर सिस्टम, साउथ की रिवर सिस्टम। इसमें क्या कहती है, हमारे पास लेफ्ट वाली थी, लेफ्ट वाली कौन सी, जो हमारी अरेबियन सी में आके मिल रही है, और दूसरी थी हमारी राइट वाली,
जो हमारी कहाँ मिल रही है, वो हमारी मिल रही है बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। अगर बात करें लेफ्ट वाली की, तो यहाँ पे 2 रिवर्स थी, वन वॉज नर्मदा, सेकेंड वॉज तापी, ठीक है। ये दोनों लेफ्ट साइड पे आके मिल रही थी। और बात करें राइट की, तो हमारे पास थी महानदी, कृष्णा, कावेरी और गोदावरी। गोदावरी को ही हम दक्षिण गंगा बोलते हैं। इतना समझ में आया, ठीक है। ये था हमारा क्विक रिविजन अबाउट दैट टॉपिक। अब करेंगे हम कुछ क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। इंडिया की सबसे लंबी रिवर कौन सी है? यमुना, गोदावरी, गंगा या ब्रह्मपुत्र? हमने अभी देखा था, हमारी है गंगा रिवर। इसकी हाइट क्या है, सॉरी लेंथ क्या है, 2525 किलोमीटर। याद करने के लिए बहुत ईजी है। सबसे लंबी हमारी इंडिया की रिवर सिस्टम है, दैट इज गंगा, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द रिवर यमुना इज ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। यमुना रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? अभी हमने देखा था, इस तरफ आप खड़े हो, यहाँ से आपकी राइट साइड से आ रही है जो रिवर, दैट इज अवर यमुना रिवर, ठीक है। और यहाँ से बीच से हमारी गंगा निकलती है, और ये गंगा को राइट साइड से आकर ज्वाइन करती है। तो हमारी राइट बैंक की ट्रिब्यूटरी कौन सी हो गई, गंगा, यमुना रिवर की, दैट इज गंगा। आए समझ में? ओके। नेक्स्ट वी हैव विच रिवर इज नोन एज दक्षिण गंगा। दक्षिण गंगा किस रिवर को बोला जाता है? ये बोलते हैं हम गोदावरी रिवर को। और ये कहाँ पे है? यह है हमारी साउथ इंडिया पे। जो हमारी गोदावरी रिवर है वो है हमारी साउथ इंडिया पे, ठीक है। इसको बोलते हैं हम दक्षिण गंगा, ठीक है। याद करना बहुत इजी है, दक्षिण मतलब साउथ, और गंगा, गंगा की स्पेशलिटी क्या है, ये सबसे लंबी रिवर है, लॉन्गेस्ट। तो ये दक्षिण की सबसे लंबी रिवर है, दैट इज गोदावरी रिवर। आया था समझ में? ओके। नेक्स्ट वी हैव द ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लोज थ्रू विच इंडियन स्टेट। कौन से इंडियन स्टेट से ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो करती है? एक बार नॉर्थ ईस्ट का मैप देखते हैं, ऐसे करके है हमारा, ठीक है। आया समझ में? यहाँ पर है हमारा आसाम, यहाँ पर है हमारा अरुणाचल प्रदेश। और जो हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर आती है ना, वो चाइना से एंट्री रहती है, ऐसे करके और ऐसे करके आती है, ठीक है। तो ये कहाँ दिख रही है? ये दिख रही है हमें आसाम वाले एरिया पे। तो हमारी जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो इंडिया के आसाम से फ्लो करती है। अब देखो इसमें एग्जाम्पल में क्या क्या दे रखे हैं। एग्जाम्पल में वी हैव पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात। ये जो जितनी भी रिवर्स है ये कहाँ है हमारी, नॉर्थ में या सेंट्रल इंडिया पे है। तो ये सारे हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे ऑप्शन। वी हैव द सिंपल आंसर, दैट इज आसाम। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज इनटू द अरेबियन सी। अरेबियन सी में कौन सी रिवर फ्लो करती है? फिर से रिकॉल करते हैं। अरेबियन सी मतलब लेफ्ट साइड, वहां कौन कौन सी थी? लूनी थी, तापी थी, नर्मदा थी, साबरमती थी, ठीक है। अब इनमें कौन सी है हमारी? वी हैव नर्मदा रिवर। यह है हमारी अरेबियन सी में जो कॉन्फ्लुएंस करती है, वो यहाँ पर आकर मिलती है, ठीक है। ओके। द रिवर गंगा ओरिजिनेट फ्रॉम विच ग्लेशियर। कौन से ग्लेशियर से गंगा रिवर ओरिजिनेट करती है? द आंसर इज गंगोत्री। नाम में ही लिखा है गंग, गंगा में जो गंग है वो यहीं पे लिखा हुआ है। याद करने के लिए भी इजी रहेगा, दैट इज गंगोत्री ग्लेशियर। दिस इज गंगोत्री ग्लेशियर। इतना है समझ में? ओके। नेक्स्ट वी हैव विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर कौन कौन सी है? पहला ऑप्शन है महानदी, दूसरा है गोदावरी, तीसरा कृष्णा, चौथा कावेरी। अब पेनिनसुलर इंडिया की बात की जाए तो ये इस तरीके से हो गया हमारा, यहाँ गुजरात हो गया हमारा, और यहाँ उड़ीसा। इसके अंदर जितनी भी एरिया है दैट इज अवर पेनिनसुलर इंडिया, ठीक है। अब इसमें जो हमारी लॉन्गेस्ट रिवर है वो कौन सी है? वी हैव गोदावरी। इसको हम बोलते हैं ना दक्षिण गंगा, वी कॉल इट दक्षिण गंगा, दक्षिण गंगा। ये साउथ की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, दैट्स व्हाई हमने बोला पेनिनसुलर इंडिया की हमारी सबसे लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो है गोदावरी रिवर। आया तो समझ में? ठीक है। नेक्स्ट वी हैव विच रिवर फ्लोज थ्रू द सिटी ऑफ वाराणसी।
वाराणसी से कौन सी रिवर फ्लो करती है? द सिंपल आंसर इज गंगा। गंगा मैया यहाँ से फ्लो करती हैं। गंगा मैया यहाँ से फ्लो करती हैं वाराणसी से। आया था समझ में? द इंदस रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम विच कंट्री? कहाँ से ओरिजिनेट करती है इंदस रिवर? हमने देखा था, यह है हमारा इंडिया का मैप इस तरीके से, ठीक है। और हमारी इंदस रिवर कहीं यहाँ से निकल रही थी, इंदस रिवर यहाँ से ओरिजिनेट करी थी और ये ऐसे करके आ रही थी इंडियन टेरिटरी में, फिर यहाँ से पाकिस्तान में जा रही थी, ठीक है। तो कहाँ से निकल रही है? ये निकल रही है हमारी चाइना से, ठीक है, तिब्बत, वहां से। तो हमारा आंसर हो गया चाइना। पाकिस्तान में जाके ये अरेबियन सी में आके मिलती है, बट निकलती हमारी चाइना से है। क्लियर? ओके। नेक्स्ट वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा? गंगा की ट्रिब्यूटरी कौन सी है? गंगा की ट्रिब्यूटरी है हमारी यमुना। कौन सी ट्रिब्यूटरी है हमारी? ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। लेफ्ट और राइट का भी हमने देखा था कॉन्सेप्ट। आई होप आपको उसमें कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। और ये गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। विच रिवर फॉर्म्स द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड? लार्जेस्ट डेल्टा कौन सी रिवर फॉर्म करती है? अभी हमने बात की थी एक और डेल्टा की, दैट इज सुंदरबन डेल्टा। वी हैव सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। ये कैसे बनता है? जब हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर प्लस गंगा रिवर आके मिलती है, तब जाके उस जगह पे हमारा सुंदरबन डेल्टा मिलता है, बिफोर इमर्जिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल रीजन। बे ऑफ बंगाल में आने से पहले जो हमारा रीजन बनता है, जो बहुत मार्शी और दलदला एरिया है, यहाँ पे बहुत सारा पानी है, बहुत सारी अच्छी हमारी कल्टीवेशन है वहां पर, हमारी बहुत अच्छी वेजिटेशन है वहां पर, ठीक है। उस जगह को बोलते हैं हम सुंदरबन डेल्टा। और ये हमारा लार्जेस्ट जो है वर्ल्ड का सुंदरबन डेल्टा कहाँ बनता है? इट इज बाय गंगा रिवर। और कहाँ पर है ये? इंडिया में, ठीक है। इंडिया की गंगा रिवर ये डेल्टा बनाती है। अब देखिए इसमें ऑप्शन में ब्रह्मपुत्र नहीं लिखा, ब्रह्मपुत्र लिखा होता तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाता, दैट्स वाई उन्होंने सिंपली गंगा लिख दिया, या तो गंगा होगा या ब्रह्मपुत्र होगा, ठीक है। ओके, ठीक। नेक्स्ट है हमारा विच रिवर इज कॉल्ड एज सौरो ऑफ बिहार? सौरो ऑफ बिहार किस रिवर को बोलते हैं? वी कॉल इट कोसी रिवर। और क्यों बोलते हैं ये भी हमने देखा, ठीक है। ओके, एक और रिवर है हमारी दामोदर रिवर। दामोदर रिवर, इसको बोलते हैं हम सौरो ऑफ बंगाल, सौरो ऑफ बंगाल। किस रिवर को बोलते हैं हम? दामोदर रिवर को। तो कोसी को क्या बोलते हैं? सौरो ऑफ बिहार। और दामोदर को बोलते हैं हम सौरो ऑफ बंगाल, ठीक है। ओके, अब देखिए रिवर सिस्टम की थोड़ी सी और चीजें। सबसे पहले हमने क्या देखा? हमने देखा नॉर्थ की रिवर कौन सी थी हमारी? इंदस रिवर। ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी थी इसकी? झेलम, चेनाब, रावी, सतलज एंड देन ब्यास, ठीक है। ये थी हमारी इंदस रिवर जो नॉर्थ में बह रही है। नेक्स्ट हमारी कौन सी थी? ओरिजिनेट कहाँ से हुई? ये हुई ओरिजिनेट चाइना से, ओरिजिनेट, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव गंगा रिवर। गंगा रिवर ये कहाँ से ओरिजिनेट हुई? ये हुई गंगोत्री ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से, ठीक है। और इसकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज थी? वी हैव यमुना, बेतवा, सोन, गंडक, कोसी, ठीक है। और कोसी को हम बोलते हैं सौरो ऑफ बिहार, ठीक है। उसके बाद है हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर इसकी क्या है? सुबनसिरी, तीस्ता, दिबांग, ये होगी हमारी ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। ये होगी ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज। नेक्स्ट वी हैव हमारी सेंट्रल की, सेंट्रल रिवर्स कौन सी हो गई? लूनी, और क्या होगी हमारी? नर्मदा, तापी, देन वी हैव साबरमती,
ये हो गई हमारी सेंट्रल इंडिया की। और इसी में जो नर्मदा और तापी है, इनको हम पेनिनसुलर रिवर्स भी बोलते हैं। ठीक है, वहां से हमारी पेनिनसुलर रिवर स्टार्ट हो जाती है, मतलब इस जगह से ये स्टार्ट हो गई हमारी पेनिनसुलर रिवर। ठीक है, अब बात करें साउथ की रिवर्स की, तो क्या होगी हमारे पास होगी महानदी, महानदी कृष्णा, कावेरी, और होगी हमारी क्या थी, गोदावरी, गोदावरी। ये हो गई हमारी साउथ की रिवर्स। और ये कहाँ मिलती है, ये मिलती है आके बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, आइए तो समझ में। ठीक है, इतना रिवाइज हो गया। ओके, थोड़ा सा और फैक्ट क्या है हमारे पास, वी हैव सौरो ऑफ बिहार, देन वी हैव सौरो ऑफ बंगाल। बंगाल की क्या है, दामोदर रिवर। बिहार की क्या है हमारे पास, कोसी रिवर। इन दोनों का सेम रीजन है कि इनको सौरो क्यों बोला जाता है, बारिश के टाइम पे जो हमारी ये रिवर्स है, ये अपनी हाइट जो लिमिट होती है उससे ज्यादा बह रही होती है। ज्यादा जब बहेंगे तो क्या होगा, लो लाइंग एरियाज में फ्लड आ जाएगा, और उस चक्कर में काफी जो लोग हैं उन लोगों को लाइवलीहुड का, ठीक है, और अपनी लाइफ का भी खतरा रहता है। इस वजह से इसको सौरो बोलते हैं, सौरो ऑफ बिहार एंड बंगाल। ठीक है, सौरो मतलब दुख। ओके, नेक्स्ट क्या है, हमारा जो माजुली आइलैंड है वो कहाँ पर है, कौन सी रिवर पर है, वो है हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर। और इसको रिवराइन आइलैंड भी बोलते हैं, रिवर राइन आइलैंड भी बोलते हैं। ठीक है, लोकेशन बोले इसकी तो ये कहाँ पर है, ये हमारा है आसाम पे, आसाम में। ठीक है, आए तो समझ में। ओके, नेक्स्ट क्या हो गया हमारे पास, नेक्स्ट हो गया हमारे पास दक्षिण गंगा। दक्षिण गंगा किसको बोलते हैं, दक्षिण गंगा बोलते हैं हम गोदावरी रिवर को, गोदावरी रिवर को। ओके, ओके, और हमारी दो जो रिवर्स है कौन से, हमारी विंध्या और सतपुड़ा रेंज से निकलती है, वो है हमारी नर्मदा एंड तापी रिवर। कहाँ से निकलती है, विंध्या एंड सतपुड़ा रेंज से। ओके, कौन सी रिवर थी जहां से हमारा सॉल्ट मार्च स्टार्ट हुआ था, दैट वाज आवर साबरमती रिवर। साबरमती रिवर से हमारा सॉल्ट मार्च स्टार्ट हुआ था, सॉल्ट मार्च स्टार्ट हुआ था। ठीक है, उसके बाद वो कौन सी रिवर है जो हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है, दैट इज अवर लूनी रिवर, लूनी रिवर। इट कट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। ठीक है, आए तो समझ में, इतने में कोई डाउट। ओके, इसके बाद आते हैं हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में कुछ और चीजें जो मुझे बतानी है आप लोगों को। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये कितने स्टेट से होते हुए जाता है, यह इंडिया के 8 स्टेट से होते हुए जाता है। ठीक है, अभी कैसे निकलता है, ये इस तरीके से निकलता है, ऐसे करके जाएगा ये। ठीक है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कौन कौन से स्टेट है हमारे पास, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, then we have West Bengal, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, जो कि हमारे 8 स्टेट्स कहाँ से जाता है, सबसे पहले गुजरात से, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम यहाँ से होते हुए जाता है। ठीक है, पता है समझ में। नेक्स्ट है हमारी कौन सी नेबरिंग कंट्री है,
नेबरिंग कंट्री कौन सी है जो सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करती है? लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करती है, बॉर्डर शेयर करती है। ऑप्शन है आपके पास, पहला पाकिस्तान, दूसरा चाइना, तीसरा नेपाल, चौथा म्यांमार। कौन सा है इनमें से? कौन सी हमारी नेबरिंग कंट्री है जो सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करती है इंडिया के साथ? पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, म्यांमार। लोकेशन की बात करें इनकी तो कहाँ पर है पाकिस्तान? हमारे जस्ट पड़ोस में, ये पूरा एरिया इधर से इधर तक पाकिस्तान का है। चाइना का ये पूरा एरिया है, ठीक है। नेपाल का इतना एरिया है, ये वाला एरिया पूरा, और हमारा म्यांमार का ये एरिया। तो कौन सा हमारा जो है नेबरिंग कंट्री जो इंडिया के साथ लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है, कौन सा है? चाइना है? नहीं, इनमें से कोई आंसर नहीं है, ठीक है। वी हैव बांग्लादेश। बांग्लादेश हमारा जो नेबरिंग कंट्री है वो इंडिया के साथ सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करता है। कहाँ है बांग्लादेश? ऐसे है, ये रहा हमारा बांग्लादेश, ठीक है। तो ये सबसे लंबी हमारी बाउंड्री शेयर करता है विद अवर इंडिया। आया समझ में? ठीक है, ओके, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये सीरीज समझ में आई होगी। आज की सीरीज में हमने देखा कि हमारी रिवर्स कौन कौन सी हैं, इंडिया की हमारी रिवर्स कहाँ कहाँ पर है और कौन कौन सी है। स्पेसिफिकली हमारी जो इंडियन रिवर्स है वो 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। नॉर्थ की रिवर जो कि है इंदस रिवर, देन वी हैव सेंट्रल रिवर जहां पर आती है हमारी पेनिनसुलर रिवर, देन वी हैव गंगा रिवर सिस्टम, देन वी हैव ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम एंड लास्ट सदर्न रिवर सिस्टम। इसमें हमने देखा कि हमारी सौरो ऑफ बिहार किसको बोलते हैं, सौरो ऑफ बंगाल किसको बोलते हैं, और दक्षिण गंगा किसको बोलते हैं, ठीक है। प्रीवियस क्लास में हमने कॉन्टिनेंट्स देखे थे हमारे, माउंटेन की रेंजेस भी देखी थी हमने, ठीक है, और इम्पोर्टेंट वर्ल्ड की रिवर्स के बारे में भी देखा था कि नाइल रिवर कहाँ है, मिसिसिपी रिवर कहाँ है, अमेज़न रिवर कहाँ है। और हमने ये भी देखा था कि कौन सी रिवर है हमारी जिसको हम बोलते हैं कि ये हमारी लंग्स ऑफ अर्थ है। लंग्स ऑफ अर्थ किस रिवर को बोलते हैं, ये भी हमने प्रीवियस क्लास में कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो इस पूरे चैप्टर में हमने देखा कॉन्टिनेंट्स, माउंटेन एंड रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। आई होप आपको ये सीरीज समझ में आई होगी। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज पूछ सकते हैं। उसके साथ साथ आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है कमांडर्स डिफेंस एकेडमी उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए और सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको वहीं मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर ऑल, सी यू अगेन।